नमस्ते बच्चों। चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं एक सुविचार से, जो है कोई भी काम तब तक ही असंभव लगता है जब तक कि उसको किया नहीं जाता। बच्चों, जब भी आपको स्कूल में कोई टास्क दिया जाता है कि आपको यह इतना इतना भाग याद करना है, 1 पार्ट 2 पार्ट याद करने हैं, तो आप क्या करते हो? डर जाते हो। और डरने के चक्कर में क्या करते हो आप? अरे मैं कैसे करूँगी, मैं कैसे करूँगा, मेरे पास तो समय ही नहीं है, बाप रे इतना सारा है। आप ऐसा सोचने लगते हो, पर आप क्या करते हो? सोचने में अपना समय बर्बाद करते हो। आपको क्या करना है कि उससे याद करने के लिए आपको शुरुआत करनी है। जैसे ही आप शुरुआत कर दोगे बच्चों किसी भी काम को करने के लिए, तो वह अवश्य ही सफल होगा, आपको असंभव नहीं लगेगा। तो चलिए बच्चों शुरुआत करते हैं। हमने इसके पहले आओ खेले पाठ का अध्ययन किया, जिसमें हमने खेलों की जानकारी प्राप्त की, गिल्ली डंडा, क्रिकेट, लगोरी और कबड्डी की। तो आज हम एक नए पाठ की शुरुआत कर रहे हैं, जो है योग्य चुनाव। योग्य अर्थात बच्चों सही चुनाव। एक बहुत ही सुंदर कहानी है, आपको मज़ा आएंगे, बस ध्यान से सुनिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राजा मंगल सेन के मंत्री जगत राम बूढ़े हो चुके थे। क्या? राजा मंगल सेन क्या हुआ बच्चों? नाम। मंगल सेन क्या हुआ? नाम, यह एक राजा का नाम है, मतलब नाउन। उन्होंने, अब ये क्या हुआ, यहाँ पे क्या हो गया? नाम की जगह उन्होंने यूज़ कर दिया सर्वनाम। उन्होंने राजा से स्वयं को सेवा मुक्त करने की विनती। अब वो जो बूढ़े हो चुके थे जगत राम, उन्होंने क्या किया? अपने आप को सेवा मुक्त, मतलब नौकरी छोड़ना चाहते थे। वो सबसे सरल शब्दों में, वो जो मंत्री की नौकरी थी, मंत्री का पद था, उससे हटना चाहते थे, क्योंकि वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। राजा मंगल सेन ने कहा, आप पहले अपने जैसे सेवाभावी, परोपकारी और ईमानदार मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तभी आपको सेवा मुक्त किया जाएगा। तो वह जो जगत राम जी थे मंत्री, वह बहुत ही सेवाभावी, मतलब वो सेवा के भाव से कार्य करते थे, परोपकारी निस्वार्थ भाव से कार्य करने वाले ईमानदार मंत्री थे। तो वैसे ही आप किसी मंत्री का चुनाव कर लीजिए, तो मैं आपको सेवा मुक्त कर दूंगा। राज्य में ढूंढेरा पिटवा दो कि राज्य के नए मंत्री का चयन अगले गुरुवार को किया जाएगा। जगत राम जो मंत्री थे, उन्होंने अपने जैसे ही किसी व्यक्ति को ढूंढने के लिए पूरे गांव भर में ढिंडोरा क्या होता है बच्चों? वो ढोल लेकर ढम ढम बजाते हैं पुराने ज़माने में, और फिर गाँव गाँव जाके बताते थे। क्या बता रहे थे? कि गुरुवार को एक नए मंत्री का चयन किया जाएगा। चयन मतलब चुनाव किया जाएगा। इस पद के इच्छुक 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। इच्छुक मतलब जो मंत्री पद के लिए अपने आप को योग्य समझते हैं और जिनकी इच्छा है, वह क्या करें? 11 बजे राज दरबार में पहुंचे। हर कारे गाँव गाँव ढिंडोरा पीटने, वो ढोल पीटते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हर कारे। अब चयन वाले दिन राज दरबार की ओर जाने वाले मार्ग पर सुबह से ही नवयुवकों की भीड़ लग गई। अब सभी चाहते थे कि हम मंत्री बने, मैं मंत्री बनूं। तो क्या हुआ? नवयुवक की भीड़ लग गई वहां पे राज दरबार जाने वाले रास्ते पर। सैकड़ों की संख्या में युवक की ओर जा रहे थे। इसी रास्ते पर एक तरफ एक वृद्ध हताश सा बैठा था। वृद्ध मतलब बूढ़ा। ऐसे वो एकदम उदास सा हार के बैठ चुका था। एक व्यक्ति था कोई, उसकी बैलगाड़ी का एक पहिया रास्ते के किनारे कीचड़ में फंस गया था। वो क्यों ऐसा हताश होके बैठ गया था बच्चों? क्योंकि जो उसकी बैलगाड़ी थी, उसका जो एक पहिया था, वो कीचड़ में फंस गया था, और वो बूढ़ा होने से अकेले नहीं कर पा रहा था उसे निकालने की कोशिश कर रहा था, पर वो नहीं कर पा रहा था। वृद्ध ने कई बार पहिया कीचड़ से निकालने की कोशिश की, पर वह असफल रहा। मंत्री पद के अनेक उम्मीदवारों ने राजदरबार जाते समय यह दृश्य देखा, पर किसी ने भी वृद्ध की सहायता नहीं की, क्योंकि वह जिस रास्ते पर बैठा था, वह रास्ता क्या था? राजदरबार जाने वाला था। तो वहाँ से तो इतने सैकड़ों नवयुवक जा रहे थे, उन्होंने
उन्होंने देखा कि वह जो वृद्ध था, बूढ़ा था, वह बार बार अपनी बैलगाड़ी का पहिया कीचड़ से निकालने का प्रयत्न कर रहा था, पर वह असफल रह रहा था और वह बहुत ही हताश हो चुका था, थक भी चुका था, पर किसी ने भी उसकी मदद की क्या? नहीं की। बच्चों, अब हम अगली कक्षा में इसके आगे का भाग पढ़ेंगे। आपको क्या करना है बच्चों कि इस कहानी का वाचन करना है आपको। अगर आप वाचन करोगे तो आपको और अच्छे से इस कहानी को और अच्छे से समझ पाओगे और इससे कुछ शिक्षा ग्रहण कर पाओगे। और अगर आप इसे वाचन करने की कोशिश करोगे तो आपका वाचन भी अच्छा होगा, आपको मात्रा का भी ज्ञान प्राप्त होगा। अब हम अगली कक्षा में इसका अगला भाग पढ़ेंगे। धन्यवाद।